दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे आज के यानी 26 अगस्त के करंट अफेयर्स। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अमेरिका लव्स इंडिया अभियान किसने शुरू किया है। ठीक है, ए ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, बी है बराक ओबामा, सी है डोनाल्ड ट्रंप और डी है रोनाल्ड रेगन। ठीक है, तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जी ने अमेरिका लव्स इंडिया, ठीक है, जो एक नारा है वो शुरू किया है। ठीक दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हाल ही में आपको पता है कि नवंबर दिसंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं और उन्हीं चुनावों के लिए एक नारा लेके आए हैं डोनाल्ड ट्रंप जी कि अमेरिका लव्स इंडिया, यानी कि अमेरिका जो है वो भारत से प्यार करता है। आपको पता है कि अमेरिका में 20 लाख लोग भारतीय हैं। ठीक है, और उनको भारतीयों को लुभाने के लिए एक नारा लाया गया है ये लेके आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अमेरिका में लेके आए हैं तो आपको अमेरिका की कुछ बातें याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अमेरिका जो है वो उत्तरी महाद्वीप में है। कहाँ पर है? उत्तरी महाद्वीप में, यूएसए। ठीक है, और ऊपर है इसके कनाडा। क्या है? कनाडा। और यूएसए और कनाडा के बीच की जो लाइन है वो है 49 पैरेलल डिग्री। क्या है? 49 पैरेलल डिग्री। जॉर्ज वाशिंगटन से आपको कुछ याद आ रहा होगा, वो हैं ये अमेरिका के प्रथम वो राष्ट्रपति हैं। कौन है? प्रथम राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एक और बात बता दें कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है। ठीक है, कितने बार रह सकता है? 2 बार। तो अभी हाल ही में जो चुनाव हो रहे हैं तो वर्तमान में अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं राष्ट्रपति और फिर से ये उम्मीदवार बने हैं। तो यही अमेरिका लव्स इंडिया है जो नारा है वो लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन है कि किस नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया है। ठीक है, किस नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी है यमुना नदी, सी है कोसी नदी और डी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर, किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये आपको दिख रही है ना, ये साइड में ये दिख रहा है ना, इसी में लोग बैठ के एक तरफ से दूसरी, ये नदी बह रही है तो एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसमें बैठ के और नदी को पार कर सकेंगे लोग। ठीक, तो ये जो बीच की डिस्टेंस बताई गई है वो बताई गई है 8 किलोमीटर। कितनी है? 8 किलोमीटर। ठीक, 8 किलोमीटर तक लोग इसमें बैठ के और एक इस किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकेंगे। ठीक है, तो ये भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे है। क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे है। और ये किस नदी पर बनाई गई है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई गई है। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कहाँ पर बनाई गई है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बनाई गई है दोस्तों असम में। कहाँ पर? असम में। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी पर बताई गई है तो पहले तो ब्रह्मपुत्र नदी देखिए। ठीक है, तो आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत से निकलती है, चेमा इंगडुंग ग्लेशियर से। कहाँ से? तिब्बत से चेमा इंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। फिर भारत में आती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। फिर बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखते रहिए ब्रह्मपुत्र नदी से। ब्रह्मपुत्र नदी में असम में ये बना है। तो असम से मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों? माजुली। क्या है? माजुली। और आप मेरी क्लास रेगुलर देख रहे होंगे तो इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से याद होगा आपको। तो माजुली द्वीप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में है, ये असम की घाटी में ही है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, गंगा की बात करें तो आपको पता है कि गंगा गंगोत्री से निकलती हैं। ठीक है, और बांग्लादेश में आके गंगा जो है वो ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं और यहीं पे गंगा का नाम रखा गया है, वो पद्मा रखा गया है। ठीक है, यमुना की मैं बात कर लूँ तो यमुना जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इलाहाबाद प्रयागराज में आके मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, कोसी नदी अभी बहुत चर्चे में है। क्यों? क्योंकि बिहार क्षेत्र में आपको पता है कि बाढ़ आ रही है। तो आपको पता है कि कोसी नदी बिहार क्षेत्र में है, इसलिए कोसी को जो है वो बिहार का शोक कहा जाता है। किसका? बिहार का शोक कहा जाता है। तो उम्मीद है मैंने आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिए होंगे। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि वायुसेना प्रमुख ने माई IAF एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो प्रमुख का नाम क्या है? ठीक है, तो यानी कि नाम पूछा है प्रमुख का, वायुसेना प्रमुख का नाम। तो राकेश कुमार भदौरिया, जनरल मनोज मुकुंद नरवाना, और सी हैं एडमिरल सुनील लांबा, और डी हैं जनरल बिपिन रावत। तो आप बताइए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये हैं एयरफोर्स चीफ, यानी कि जो एयरफोर्स के प्रमुख हैं वो हैं राकेश कुमार भदौरिया, और इन्होंने ही माई IAF जो एप्लीकेशन है मोबाइल, वो लॉन्च किया है। अब इसमें है क्या, तो देखिए एयरफोर्स से जितनी भी संबंधित जानकारी होंगी, या आप लोग जितनी भी फॉर्म भरते हैं, या आप जितनी भी जानकारी लेना चाहते हैं, या एयरफोर्स में जो लोग करियर बनाना चाहते हैं, उनको जितनी जानकारी चाहिए वो इस एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी से संबंधित है। तो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने। ठीक है, अब आपको दिख रहा है दोस्तों कि जनरल मनोज मुकुंद नरवाना ये कौन है? तो ये आर्मी के चीफ हैं। किसके हैं दोस्तों? आर्मी के। ठीक है, एडमिरल सुनील लांबा कौन है? तो ये नेवी के चीफ हैं। किसके? नेवी के। देखिए मैं एक ही क्वेश्चन से आपको सब ये, और चीफ बहुत पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। जनरल बिपिन रावत कौन है? तो ये CDS के चीफ हैं। किसके? CDS के। तो इतनी बात आप याद रखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अशोक के वेद द्वारा, यानी कि अशोक के वेद द्वारा लिखित किताब गैस्ट्रिक कैंसर किस ने लॉन्च की है? यानी कि अशोक के वेद ने लिखी है और किसने लॉन्च किया है इसे? ठीक है, ए ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और बी है नीना राय, सी है यतीश यादव, और डी है अमीश त्रिपाठी। तो आप बताइए अपना। तो दोस्तों ये जो की है वो की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, अशोक जो लेखक हैं अशोक के वेद, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से 2009 में भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इस बुक में दोस्तों कैंसर से पीड़ित जितनी भी जानकारी होगी वो आपको इस बुक में लिखी गई है। ठीक है, तो ये बुक जो लिखी है वो अशोक के वेद ने लिखी है, और जो लॉन्च किया है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिखा है। ठीक है, अब मैं कैंसर की बात करूं दोस्तों, तो कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार की 2020 की थीम क्या थी? कैंसर डे की इस बार की 2020 की थीम क्या थी? तो वो थी आई एम एंड आई विल। क्या थी? आई एम एंड आई विल, यानी कि हिंदी में मैं कहूँ तो मैं हूँ और मैं रहूँगा। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखते रहिए। ठीक दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलरली देखिए। ठीक है, और यदि आप किसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि देश दुनिया में क्या चल रहा है वो आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, और मैं इस वीडियो में आपको देश दुनिया से, यानी कि भारत से और विदेश से जो जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती हैं वो मैं आपको लेके आता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले निजी डॉक्टरों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर देने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है गुजरात, बी है छत्तीसगढ़, सी है महाराष्ट्र, और डी है केरल। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो घोषणा की है वो की है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने। देखिए पहले क्या था, पहले यहाँ पर जो गवर्नमेंट डॉक्टर थे उन्हें 50 लाख का बीमा कवर देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में जो निजी डॉक्टर हैं, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर हैं और जिनकी जो मौत कोविड-19 से होगी उसे 50 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। तो किसने की है? महाराष्ट्र ने की है। ठीक, महाराष्ट्र सरकार ने की है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा, अब आपको पता होगा कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो वो है मुंबई। क्या है दोस्तों? मुंबई। ठीक, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? अब मैं ये सब सीएम क्यों बता रहा हूँ कि ये बहुत चर्चे में रहे थे, जब इनकी सरकार बनी थी तो बहुत चर्चित रहे थे। तो सीएम है उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। इसके गवर्नर कौन है? तो वो है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी। और आपको भगत सिंह कोश्यारी से एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद आ रही होगी कि इनको जो अतिरिक्त बाहर मिला है वो गोवा का भी मिला है।
आप अगर मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको ये बात याद होगी, ठीक है। गोवा का मिला है, क्यों? क्योंकि जो गोवा के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, उन्हें कहाँ का राज्यपाल बना दिया गया है? उन्हें मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। कहाँ का? मेघालय का राज्यपाल बना दिया है। तो गोवा की जो देखभाल करेंगे वो करेंगे भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आप याद रखते रहिए। देखिए महाराष्ट्र मैप में देख लीजिए आप, ये है, ठीक। तो इतनी बात आप याद रखते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया है? यानी कि मजदूर निर्माण रजिस्ट्रेशन किस सरकार ने स्टार्ट किया है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है दिल्ली और डी है पांडुचेरी। तो आप बताइए। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली सरकार ने, किसने? दिल्ली सरकार ने निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया है। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें मजदूरों के पंजीकरण किए जाएंगे और वो किए जाएंगे 24 अगस्त से 11 सितंबर तक। कितने तक? 24 अगस्त से 11 सितंबर तक ये अभियान जो है वो चलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो किसने किया है? दिल्ली सरकार ने किया है, आप देख सकते हैं मैप, ठीक। दिल्ली सरकार ने किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही चर्चे का विषय है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है। देखिए सुनाता हूँ कि चीन की कौन सी नेता शी जिनपिंग के छुपे हुए एजेंडे को उजागर करने के बाद चर्चा में आई है? बताइए। हुआन किवे, सी छूचा, केजी या सिपिक ली? तो बताइए आप। तो दोस्तों ये जो नेता हैं ये पहले इन्हीं की नेता थी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो नेता थी वो थी ये, और इन्हें अभी पार्टी से निकाल दिया गया है। और फिर इन्होंने सी जिनपिंग के बारे में कुछ जो एजेंडे हैं, कुछ जो घटिया चीज़ें हैं उसे उजागर करने की कोशिश की है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये ऑप्शन इसका क्या होगा, कौन सी, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है कैंजी। क्या है? कैंजी अभी जो हैं वो अभी बहुत चर्चे में है, क्योंकि चीन के जो आप राष्ट्रपति हैं उनके बारे में खुलासा करने में ये एक पत्रकार, यानी कि एक गार्जियन अखबार है, ये इंपॉर्टेंट है कि किस अखबार में इन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो गार्जियन अखबार में, किसमें? गार्जियन अखबार में इन्होंने इंटरव्यू दिया है और बताया है इनकी जो घटिया नीति हैं, किनकी? इनकी सी जिनपिंग की, उनके बारे में बताया है, ठीक है दोस्तों। अच्छा ये किस पार्टी से हैं? तो एक आपको आश्चर्यचकित होगी, आपको जान के ये लगेगा। देखिए चीन आपको पता है कि भारत से भी बड़ा है जनसंख्या में, ठीक है। लेकिन भारत में कितनी सारी पार्टियां हैं, लेकिन चीन में क्या है? चीन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, और वो कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक। और कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर हैं, नेता हैं, वो है सी जिनपिंग। और इन्होंने इन्हें निकाल दिया है। तो इन्होंने विदेश में जाके गार्जियन अखबार में इनके बारे में छुपे हुए एजेंडे को या कुरीतियों को बाहर किया है, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बात आप याद रखते रहिए। किसने किया है? कैंजी ने किया है, कैंजी ने, ठीक। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो हो, डेली करंट अफेयर तो रोज़ पढ़ाया जाता है आपको, तो वो आपको सुबह ही सुबह मिल जाए, ठीक है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तब इस वीडियो को आप देखिए, ठीक है। वो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है। और भारत रत्न खेल, यानी कि जो खेल रत्न पुरस्कार हैं, उनसे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।